हेलो, नमस्ते। मैं आपका मिस्टर आज आपको जो बताने वाला हूँ वो आईसी कर्व के बारे में डिफ़ाइन करने वाला हूँ। और आईसी कर्व जो डिपेंड होता है वो पूरा का पूरा जो यूटिलिटी को मैं बता रहा था, कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम करना है ना, वो हमने कार्डिनल में कर लिया था। ठीक है, उसका क्वेश्चंस एक और मैं कराने ही कह रहा था, वो बाद में करा दूँगा। पर अभी जो हम करा रहे हैं वो ऑर्डिनलिटी है ना, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस कराऊंगा। सेकंड यूटिलिटी का जो सेकंड टॉपिक था। ठीक है, सेकंड टॉपिक कौन सा है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस। इसका मतलब यह है क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। ओके, तो ये एक्चुअल में ये जो लेके आए थे वो लेके आए थे एलन एंड हिस्क। कौन लेके आए थे? एलन एंड हिक्स। एलन व हिक्स लेके आए थे इसको। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट थे, वो लेके आए थे। वो जो अल्फ्रेड मार्शल ने जो दिया था कार्डिनल यूटिलिटी वाला, उससे बिल्कुल खपा थे। उन्होंने कहा कि जो कार्डिनल यूटिलिटी को कार्डिनल में डिफाइन करने की बात अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है, वो बिल्कुल गलत कहा है। उन्होंने कहा आप यूटिलिटी को किसी भी नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। आप सत्यता के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, वो ऑर्डिनली होती है। ठीक है ना। ये उपयोगिता कैसे आधारित है? इसको क्या है, जैसे आपको कोई भी वस्तु जब आप परचेज करते हैं या उपभोग करने के लिए खरीदते हैं, ठीक है ना, तो आप उसमें क्या है, स्वाद लेवल देख सकते हैं, है ना, प्राइस लेवल देख सकते हैं, आप उसमें कई चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, कंजप्शन करने के लिए। तो जो आपका सेटिस्फिकेशन लेवल है वो हाई होगा, उसी के अकॉर्डिंग तो आप खरीदेंगे उसको, हैं। प्राइस लेवल भी सही हो और स्वाद में भी अच्छा हो, तभी तो आप खरीदेंगे। तो ये ऑर्डिनलिटी यही बताती है। ठीक है, ये कहती है कि जो आप जब कि दो वस्तुओं में क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। दो वस्तुओं में, कमोडिटी में क्या करते हैं, कंपेरिजन करेंगे, तब क्या कर सकते हैं, आप उसमें रैंक दे सकते हैं। ठीक है, रैंक का मतलब प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रेफरेंस दे सकते हैं आप। रैंकिंग भी ऐसी, जैसे कि मान लीजिए आपको मान लीजिए कोई भी आप मान लीजिए आप बैंगन की सब्ज़ी पसंद है या आपको आलू की सब्ज़ी पसंद है। बैंगन और आलू या गोभी और आलू दोनों में से किसकी पसंद है, तो आप रैंक दे सकते हैं। बैंगन आलू की सब्ज़ी या क्या है, गोभी आलू की सब्ज़ी, है ना। तो इसको आप रैंक, जैसे कि आपको ये पसंद है तो इसको आप रैंक क्या देंगे, रैंकिंग कर सकते हैं आप, क्या, फर्स्ट। और ये आपको नंबर सेकंड में पसंद हो सकती है, रैंकिंग सेकंड दे सकते हैं। तो प्रेफरेंस क्या हो दिया आपने, इसको प्रेफरेंस दिया नहीं दिया, प्रेफरेंस दिया आपने। तो प्रेफरेंस के आधार पर ऑर्डिनलिटी क्या करती है, काम करती है, रियलिटी पे काम करती है। ठीक है, वरीयता के क्रम में आपको जो ज़्यादा संतुष्टि देगा वो आप इसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं, और जो कम देता है उसको कम प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, यही है ऑर्डिनल यूटिलिटी, बस और कुछ नहीं है। इसमें आप नंबर नहीं देंगे, आप स्टार दे सकते हैं। ठीक है, या रैंकिंग दे सकते हैं। जैसे अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कोई ऐप, अगर आप देखते हैं तो आपको 5 स्टार दे देते हैं, किसी को 4 स्टार, किसी को 3 स्टार, इस तरीके से। दूसरा आ जाता है इसमें, अब जो मेन टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? ठीक है, इंडिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस कर्व, जो मेन कर्व है, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं आईसी कर्व। ठीक है, आईसी कर्व को अगर मैं बात करूं तो उदासीनता कर्व बोल सकते हैं, उदासीनता वक्र।
उदासीनता वक्र होता है कि जब आप दो वस्तुओं को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, किसी को ज़्यादा करते हैं, किसी को कम कर सकते हैं, है ना, तो दोनों को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो समान कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। वो क्या होगा, समान कॉम्बिनेशन देगा, यानी वो आपको दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो आपको क्या करेंगे, समान सेटिस्फिकेशन देंगे, ठीक है। जैसे कि कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें क्या है कि दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन, दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन, ठीक है, संयोजन हो। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, संयोजन, संयोजनों से प्राप्त सेटिस्फिकेशन यानी संतुष्टि किसन क्या होगी, इक्वल होगी, यानी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। इसके लिए आप एक इंडिफरेंस शेड्यूल देख लीजिए, अनुसूची बना रहा हूँ एक, ठीक है, इंडिफरेंस शेड्यूल, SCHEDUL शेड्यूल, इसको बोल सकते हैं उदासीनता अनुसूची। अभी समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है, ये इंडिफरेंस का। तो इसमें सूची को बनाओ, जैसे मुझे बिस्किट के संग चाय लेना है, जैसे मैं कहीं पे भी गया गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए, तो मैंने एक सूची बनाई उसकी, ठीक है। सूची ये थी कि उसमें आपको देखना है कि चाय के संग बिस्कुट लेना है आपको, ठीक है। तो चाय के संग क्या लेना चाहते हैं आप, बिस्किट लेना पसंद करते हैं ना, आप कितने बिस्किट लेना चाहते हैं, कितनी चाय लेना चाहते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और दोनों से क्या है, सेम सेटिस्फिकेशन मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड द इंडिफरेंस शेड्यूल, है ना। तो ये क्या कहलाता है, आपका इंडिफरेंस शेड्यूल कहलाता है। तो इसको मैं बना रहा हूँ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, संयोजन जो बनना है यहाँ, और ये मान लीजिए A B C D और E कॉम्बिनेशन, और यहाँ मान लीजिए क्या है, बिस्किट लिया या टी ली, ठीक है, कि कितने कप लेना है, और यहाँ पे क्या लिया, बिस्किट, बिस्किट लिया, ठीक है। अब मैं इसको बना रहा हूँ थोड़ा सा। ए में जो मैंने टी ली वो 1 कप ली, और बिस्किट कितने लिए, 12 लिया, 12 बिस्किट लिए। बी संयोजन में मैंने जो लिया वो 2 कप लिए, और इसको मैंने घटा के कितना कर दिया, 8 कर दिया बिस्किट को। भाई देखना पड़ेगा ना, इक्वल कॉम्बिनेशन बनाना है ना। इसको 3 किया और इसको कर दिया 5, इसको 2 किया और इसको कर दिया 3, इसको 1 किया और इसको कर दिया, सॉरी 2 के बाद 4 किया इसको, और इसको 5 किया, ठीक है, और ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये है, ये है। अब इनसे जो अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, ए का जो कॉम्बिनेशन मिला, पेयर, ऑर्डर्ड पेयर जो मिला इसमें, कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसमें कि आपको एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये मान लीजिए गुड्स एक्स थी और ये क्या मान लीजिए गुड्स वाई थी, तो इन दोनों का जो पेयर बनाएंगे आप एक्स को वाई के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा संयोजन, 1,12, ये हो जाएगा आपका 2,8, और ये हो जाएगा 3,5, और ये हो जाएगा आपका 4,3, और ये हो जाएगा आपका 5,1। ये है। आप इसमें ये चीज़, एक चीज़ देख रहे होंगे, जो मैंने शेड्यूल बनाया इंडिफरेंस शेड्यूल, तो उसमें आप देख रहे होंगे जो टी है, वो तो जो टी के जो हम यूज कर रहे हैं, उसको जो टी पी रहे हैं हम, उसको क्या बढ़ा रहे हैं, है ना। जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या ऑटोमेटिक घटता है। देखो घट रहा है, नहीं घट रहा, ये घट रहा है, और ये क्या है, बढ़ रहा है। ये यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये क्या है आपका डिक्रीजिंग फॉर्म, ये क्या है इंक्रीजिंग फॉर्म, ये तो आपका इंक्रीजिंग फॉर्म है ना, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो नीचे की तरफ, तो ये क्या है इंक्रीजिंग फॉर्म, और ये क्या है आपकी डिक्रीजिंग फॉर्म, ठीक है। तो ये जो आपको कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए, जितने भी कॉम्बिनेशन कितने मिले, कॉम्बिनेशन आपको मिले
कितने मिले, ए बी सी डी ई हैं, तो आपको 5 कॉम्बिनेशन मिले, यू गेट 5 कॉम्बिनेशन, 5 कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस, 5 कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, 5 कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स, 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स एंड गुड्स बाई के, ठीक है। ए मिला आपको कितना 112 एंड बी कॉम्बिनेशन मिला आपको 28 एंड सी कॉम्बिनेशन मिला आपको 35 एंड डी कॉम्बिनेशन मिला आपको 43 एंड ई कॉम्बिनेशन मिला आपको 51, ठीक है। तो ये 5 कॉम्बिनेशन जो मिले आपको, इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन में आप चाहे इसको उठा लीजिए, 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 यानी एक चाय के संग 12 बिस्कुट लीजिए, या दो कप चाय के साथ 8 बिस्किट लीजिए, या 3 कप चाय के साथ 5 बिस्किट लीजिए, या 4 कप चाय के साथ 3 बिस्किट लीजिए, या 5 कप चाय के साथ 1 बिस्किट लीजिए। ये आपको ABCD कॉम्बिनेशन है, वो इक्वल सेटिस्फिकेशन आपको प्राप्त कराने वाले हैं, सारे के सारे बराबर, ठीक है। चाहे आप ए कॉम्बिनेशन चूज कीजिए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, चाहे ई, कोई भी चूज कीजिए इनमें से, ठीक है। ऑल कॉम्बिनेशंस यहां लिख सकते हैं आप, ऑल कॉम्बिनेशंस यू गेट, है ना, सेम सेटिस्फिकेशन लेवल। आपको क्या मिलना है, सेम संतुष्टि लेवल मिलेगा, सेटिस्फिकेशन लेवल, ठीक है। ये आपको क्या देने वाले हैं, सेम सेटिस्फिकेशन लेवल देने वाले हैं। और इसी को मैं इंडिफरेंसेस कर्व में देखूं तो आपको इंडिफरेंसेस कर्व समझ में आएगा, ठीक है। इसी को मैं इंडिफरेंसेस कर्व में बनाता हूँ, ठीक है। ये हटा दे रहा हूँ मैं, ये यही था, ऑर्डिनलिटी क्या है, रियलिटी पर आधारित है, पूरा किस पे है, आपकी रियलिटी पे आधारित है। एक्चुअल में यही है यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता। ये सब हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इंडिफरेंस कर्व अब आपको बनाना है, ठीक है। राशि से कर्व क्या था, कॉम्बिनेशन से प्राप्त सेटिस्फिकेशन जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, सेम होगी, समान होगी, ये तो है। इसके बाद इंडिफरेंसेस कर्व बनाए, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बना रहा हूँ मैं इसको इंडिफरेंसेस कर्व, इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इंडिफरेंसेस कर्व बनाऊँ मैं इसका, उदासीनता वक्र कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आप इंक्रीजिंग चीज़ लीजिए जो इंक्रीज कर रही हो, ठीक है, और इस पे क्या लीजिए आप जो डिक्रीज कर रहा हो। तो टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, तो टी को इंक्रीज करिए, ओरिजिन 1 2 3 4 5, और इसको डिक्रीज कीजिए बिस्किट को। तो पहले तो इसको लिखिए 1, कितना है, मैक्सिमम 12 है ना, तो इसको 12 बनाने के लिए 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 4 6 10 8 12। अगर आप 1 पे देखेंगे तो आपका जो बिस्किट से सेटिस्फिकेशन लेवल था, या 12 कितने बिस्किट लिए आपने वस्तु में, कितने लिए 12, तो 1 पे कितना था 12, तो 12 बना दिया, ठीक है। पहले 1 इस तरीके से गए, फिर इस तरीके से 1, फिर 2 पे कितना 8, 2 पे कितना 8, एक मिनट यहाँ 8 रह गया, फिर 10 और फिर कितना आएगा 12, तो 1 पे कितना था 12, ठीक है, और 2 पे कितना है 8, 2 पे है 8 सेटिस्फिकेशन लेवल, फिर 3 पे कितना है, 3 पे 5 है, 3 पे 5 है, फिर 4 पे कितना है, 4 पे 3 है, ये यहाँ से देखें 4 पे 3 है, फिर 5 पे कितना है 1 है, 1 यहाँ से देखेंगे ना आप, तो 1 ही है,
ठीक है। आप जब इसको मिलाते हैं तो आपको जो मिलता है वो मिलता है इंडिफरेंसेस कर्व, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, इंडिफरेंसेस कर्व मिल गया। इसको थोड़ा सा लूज देते हुए बनाइए। ये है इंडिफरेंसेस कर्व, ठीक है। ये इंडिफरेंसेस कर्व है। इस पर पॉइंट अगर मैं डालूँ तो ये ए कॉम्बिनेशन, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ई कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये था 1 2, 1 12, ये था 2 8, और ये था 3 5, और ये था 4 3, और ये आपका 5 1, ठीक है। ये है कॉम्बिनेशन। तो ये जो वक्र दिखा रहा है, ये जो कर्व दिखा रहा है ना, ये है इंडिफरेंसेस कर्व। यानी इंडिफरेंसेस कर्व आप इस पे ए बी सी डी ही नहीं, कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए कहीं पे भी, यहाँ पे ये ले लीजिए, कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, ये आपको सेम सेटिस्फिकेशन लेवल प्रदान करने वाला है, जैसे कि इस सिचुएशन में दिखा रहा है, ठीक है। तो सेटिस्फिकेशन ए से ए, जैसे मान लीजिए ए का ए पॉइंट है कितना है आपका 112, ठीक है। इसका जो सेटिस्फिकेशन लेवल है, ठीक है, सेटिस्फिकेशन लेवल ऑफ ए पॉइंट का इज इक्वल टू होगा सेटिस्फिकेशन लेवल ऑफ बी पॉइंट का, ठीक है, सेटिस्फिकेशन लेवल ऑफ सी पॉइंट का, सेटिस्फिकेशन लेवल ऑफ डी पॉइंट का इज इक्वल टू होगा सेटिस्फिकेशन लेवल ऑफ ई पॉइंट का। ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें इक्वल सेटिस्फिकेशन आपको प्रदान करेंगे, ठीक है, इक्वल सेटिस्फिकेशन आपको देंगे। यही क्या है आपके पास जो है इंडिफरेंसेस कर्व दिखाता है। उदासीनता यही है कि उदासीनता इंडिफरेंसेस का मतलब यही है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें, जितना भी आप कर्व ले रहे हो, चाहे यहाँ पे लो, चाहे कोई इन्फिनिटी पॉइंट, कितने भी पॉइंट ले लीजिए, इसमें सारे के सारे क्या है कॉम्बिनेशन, वो आपको क्या दिखाएंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन आपको देंगे, ठीक। इसके बाद आ जाता है इंडिफरेंसेस मैप, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग था। अब थोड़ा ये समझना है कि इंडिफरेंसेस मैप है क्या है। इंडिफरेंस मैप, DIFFERENC, डिफरेंसेस मैप, ठीक है। ये तो एक था, तो ओनली कर्व है, कर्व का मतलब वक्र है, इसको उदासीनता वक्र भी हिंदी में बोलेंगे, उदासीनता वक्र, और इसको बोलेंगे हम उदासीनता मानचित्र। उदासीनता मानचित्र ये है कि इसमें बहुत सारे क्या होंगे, इंडिफरेंसेस कर्व होंगे, यानी विभिन्न स्तरों को दिखाएगा। यानी ये भी क्या है आपके पास, अगर मैं सिंपली बना दूँ, ये भी इंडिफरेंसेस कर्व है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, ये था टी, इधर क्या लिया था हमने, टी, और इधर क्या लिया था, बिस्किट लिया था, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी इंडिफरेंसेस कर्व है, ये भी इंडिफरेंसेस कर्व है, ये भी इंडिफरेंसेस कर्व है, ये भी इंडिफरेंसेस कर्व है। यानी एक से ज़्यादा स्तरों को अगर कोई दिखाता है, ठीक है, अगर मतलब एक से ज़्यादा स्तर, यानी विभिन्न स्तर किसके, समान संतुष्टि के, समान संतुष्टि लेवल के दिखाना ही इंडिफरेंसेस मैप कहलाता है, और कुछ नहीं। इसमें देख रहे हैं आप, इसमें कितने बने हुए हैं, तो ये क्या है आपका, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये IC1, ये IC2, ये IC3 और ये IC4, 4 सेटिस्फिकेशन लेवल और अलग अलग स्तर के बने हुए हैं, ठीक है। ये आपको जो सेटिस्फिकेशन लेवल देगा वो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सेम देंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन लेवल ये वाला पॉइंट देगा, इससे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन लेवल ये वाला पॉइंट देगा, इससे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन लेवल ये पॉइंट देगा। यानी अगर मैं देखूं तो इसमें एक तो हाईएस्ट लेवल है,
और एक लोएस्ट लेवल है। अगर मैं इसमें पॉइंट डाल दूँ ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो जो IC4 है वो हाई लेवल कर्व है, ठीक है। हियर अगर मैं बात करूं IC4 क्या है, हाई लेवल, हाई लेवल सेटिस्फिकेशन, हाई लेवल सेटिस्फिकेशन है, तो इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक का मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। और IC1 है वो क्या है, सबसे लो लेवल, लोएस्ट, ये हाईएस्ट है, और ये क्या है, LOWEST, लोएस्ट लेवल सेटिस्फिकेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यही है इसमें, और कुछ नहीं है। पर इस पर जितने भी पॉइंट आएंगे ए, जैसे IC1 में जितने भी पॉइंट आएंगे ए के साथ साथ A1 A2 A3 वो सारे के सारे क्या देंगे, सेम सेटिस्फिकेशन, A1 हो चाहे A2 हो, यहाँ पे B1 हो चाहे B2 हो, B के सारे सेम क्या देंगे, सेम सेटिस्फिकेशन देंगे, ठीक है। बस यही है। इसके बाद आ जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या आ जाता है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हटा रहे हैं, लिख लीजिए या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, करा में से हटा दूं, इसे हटा दूं, हटा दे। अब आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये है 30, जो थर्ड इसमें बनता है वो है मार्जिनल, तभी तो कंज्यूमर निकालूंगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, ठीक है। प्रतिस्थापन, इसको अगर मैं बात करूं, प्रतिस्थापन वस्तुओं की, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, द रेट पर यूनिट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब आप वस्तुएं कंज्यूम करते हैं, बार बार कंज्यूम करते हैं किसी को, है ना, सेम लेवल ही सेटिस्फिकेशन हो, पर आप जब उसको कंज्यूम करते हैं किसी भी यूनिट्स को बार बार, तो जो मार्जिनल है, जो सब्स्टिट्यूशन है, वो मतलब आप एक इकाई को त्याग कर दूसरी इकाई, मतलब दूसरी यूनिट को जब मतलब खरीदते हैं तो आप कितना त्याग करते हैं, ये दिखाता है इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कॉम्बिनेशंस की, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MRS से, ठीक है। MRS जो होता है वो दो वस्तुओं के लिए होता है, X एंड Y के लिए, और ये होता है आपका डेल्टा Y ओवर डेल्टा X, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं DU, DY बोल सकते हैं, जो स्लोप होती है इसकी, DY ओवर DX, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, ठीक है। ये यही दिखाता है, MRS जो दिखाता है XY वो दिखाता है डेल्टा Y ओवर डेल्टा X। इसका मतलब है कितना चेंज हुआ, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। यानी आप जब A से B पे जाते हैं, ठीक है, किसी अदर कॉम्बिनेशन पे आते हैं, तो आप किस रेट से उसको चेंज करते हैं, मार्जिनल रेट, किस मार्जिनल रेट से आपकी टेस्टिंग में चेंजिंग आती है, ठीक है, वो यही दिखाता है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
ठीक है, वही एग्जांपल ले ले रहा हूँ मैं, और इसमें आपको MRS बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये है आपका मान लीजिए कॉम्बिनेशन, और ये है आपका टी, और ये है आपका बिस्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशन ABCDE वही ले ले रहा हूँ एग्जांपल। इसको बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं, 1 2 3 4 5, बिस्किट टी बढ़ रहा है तो बिस्किट घट रहा है, 12 8 5 3 ना 3, और फिर क्या आएगा आपका 3 1। देखो इसमें 4 का है, इसमें 3 का है, और इसमें 2 का है, और इसमें कितने का है 1 का है, तो 2 आना चाहिए। पहले क्या लिखा था मैंने, एक मिनट रुकिए, पहले जो बिस्किट का कॉम्बिनेशन लिखा है 3 से 1 2 आना चाहिए, वहाँ कलर लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं, 1 लिख दिया था, कोई समस्या नहीं। तो अब ये हो गया हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, इस तरीके से पहले 4 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, रीजनिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। कॉम्बिनेशंस की अगर बात करूँ मैं, x, y की गुड्स की, ये मान लीजिए x था गुड्स, और मान लीजिए क्या था y था, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है 1 12, इसका बनता है 2 8, इसका बनता है 3 5, इसका बनता है 4 3, इसका बनता है 5 2। ठीक है, और मैं MRS की बात करूं, मार्जिनल रेट ऑफ x एंड y, दो x एंड y का मतलब गुड्स को दिखा रहा है बस, ओनली कुछ नहीं। तो ये होता है आपका डेल्टा y ओवर कितना डेल्टा x, तो डेल्टा y कितना है, जो डिफरेंसेस है वो y का कितना है, ऐसा 4 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 1 है डेल्टा x का, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी क्या है 1 है। तो 1 का डिवाइड करना है तो सेम आने वाला है वो, तो जो मार्जिनल रेट ऑफ इसका आने वाला है वो कितने आने वाला है, इस 12 और 8 का डिफरेंस कितने आना है, 4/1, कितना आ गया 4। ठीक है, 3/1 कितना आ गया 3, 2/1 कितना आ गया 2, और ये आने वाला है आपका 1/1 कितना आ गया 1। ठीक है, तो आपको आप जो इसमें देख रहे हैं, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, मतलब ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, समझ रहे हैं। जब आप A से किस पे सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, B पे, तो आपका जो टेस्टिंग लेवल है, जो MRS जो है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो प्रतिस्थापन की दर है वो कम हो रही है। फिर किस पे हो रहे हैं आप सब्स्टिट्यूट, B पे, तो और कम हो गई, 2 हो गई। फिर B C से किस पे हो रहे हैं, D पे, तो और कम हो गई। A से B पे हुए तो 4 हुई, इस तरीके से ना बना के इस तरीके से बनाइए। A से किस पे, B पे, तो कितना आ गया 4, B से किस पे, C पे, तो कितना आया 3, C से किस पे, D पे, तो कितना आया 2, और D से किस पे, E पे, तो कितना आया आपका 1। तो आप ये देखेंगे जो MRS है आपका, वो क्या हो रहा है, पर यूनिट क्या हो रहा है, ये जो है डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। एक दफ़े क्या हो जाएगा, मतलब बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएगा, डिक्रीजिंग MRS x एंड y, जो सब्स्टिट्यूटेड है, जो आपका मतलब प्रतिस्थापित हो रहे हैं आप टेस्टिंग लेवल में, वो आपका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी आपका जो कॉम्बिनेशन था वो 1 और 12 का, जब आपने 2 और 8 लिया तो फिर आपका और हो गया, है ना, MRS क्या हो गया, कम हो गया। फिर और MRS क्या हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो जो सब्स्टिट्यूट मतलब वस्तु को जब आप दूसरी वस्तु चुनते हैं आप उसमें, जब दूसरा कॉम्बिनेशन चुनते हैं, तो वो क्या होता जा रहा है, उसका जो सेटिस्फिकेशन लेवल है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, यही था इसमें। इसके बाद जो आता है वो MRS हो गया आपका। फिर डिफरेंट टाइप्स के जो है कर्व बता रहा हूँ। ये जो कर्व बना है वो, इसका अगर मैं कर्व बनाऊंगा तो वो ही बनेगा, है ना, इन वो IC कर्व बना ही लेना, है ना। IC कर्व बनाया था मैंने इसका, IC कर्व कौन सा था इसका, यही था,
इस तरीके से बनेगा। आईसी कर्व किस तरीके से होता है, कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ओके। इसमें यही है कि आईसी कर्व जो होगा, पॉइंट ध्यान रखना है, आईसी कर्व्स क्या करता है, एक तो सेम सेटिस्फिकेशन लेवल को दिखाता है, ठीक है, सेम सेटिस्फिकेशन लेवल को क्या करता है, दिखाता है। दूसरा क्या दिखाता है, आईसी कर्व जो हाईएस्ट होगा, जी हाईएस्ट कर्व, हाईएस्ट सेटिस्फिकेशन, है ना, और लोएस्ट कर्व तो लोएस्ट सेटिस्फिकेशन। समझ रहे हैं, ये है, ये हो गया। इसके बाद एक और है, आईसी कर्व जो है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ क्या होता है उसका, कॉन्वेक्स होता है। अब ये पूछते हैं कि आईसी कर्व क्या स्ट्रेट लाइन, कैन आईसी कर्व बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और कॉनकेव, एंड कर लो। तो आपका आंसर होना चाहिए यस, ठीक है। जैसे अभी ये घट रहा था इसका एमआरएस, अगर वो इंक्रीजिंग होगा तो वो क्या बनेगा, कॉनकेव, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो क्या है, घट रहा है, तो ये क्या बनना है, कॉन्वेक्स टू द किससे, ओरिजिन से, ठीक है। और है ना, एमआरएस क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग हो रहा था, क्या हो रहा था, घट रहा था। और अगर एमआरएस क्या हो, बढ़े, इंक्रीजिंग हो, ठीक है, तो क्या बनेगा, कॉनकेव बनेगा। किससे, टू द ओरिजिन, वो इस तरीके से हो जाएगा। और अगर है ना, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कब, तो इफ एमआरएस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, दो 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 इस तरीके से आने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये तीनों हो सकते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं, आपके जो सिलेबस में है वो ये है, ये सिलेबस में है, ठीक है। आपको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसी से आप आईसी कर्व बना रहे हैं, यही वाला आईसी कर्व बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज में ये हैं कि ये जो आईसी कर्व हैं कभी भी डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसकी अगर पांचवी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो आईसी कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। जैसे इस तरीके से अगर मैं आपको इसको विद द एग्जाम्पल्स आपको इसको डिफाइन करूँ, मान लीजिए कोई आईसी कर्व है और एक ये है, इस तरीके से तो टच करेगा, इसको कट इंटरसेक्ट करेगा, तो मान लीजिए ए पे इंटरसेक्ट करता है, और ये मान लीजिए बी है, और ये ए है, और ये सी है, तो सेम सेटिस्फिकेशन लेवल होगा। तो ए का है ना IC1 और यह IC2, तो IC1 पे जो ए है, ए का सेटिस्फिकेशन लेवल है वो इक्वल होगा सी के सेटिस्फिकेशन लेवल के, है ना। और IC2 पे जो सेटिस्फिकेशन लेवल है जो ए का, वो किसके सेटिस्फिकेशन लेवल होगा, बी के सेटिस्फिकेशन, क्योंकि मैंने कहा आईसी कर्व क्या है, सेम सेटिस्फिकेशन लेवल दिखाता है।
तो जब आप इनको बराबर रखेंगे, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो बराबर है, तो बी बराबर सी आएगा इससे। क्या ये पॉसिबल है? बताइए, क्या इनका सेटिस्फिकेशन लेवल सेम है? क्या ये एक ही कर्व पे हैं? नहीं है ना। दैट इज़ द नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये जो है आईसी कर्व जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये 5 प्रॉपर्टी थी। इसके बाद आपको डिमांड एंड सप्लाई का जो है रूल भी पता होना चाहिए, और फिर बजट लाइन पे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यही है, इसको हटा दूँ। और इसमें यही है कि ज़्यादा सेट अगर वो बताया था ना मैंने, जैसे कि मैंने एक और स्टार करके बता दूँ, तो जो आईसी कर्व हाईएस्ट लेवल का होगा IC3, IC2 और ये IC1। तो IC1 लोएस्ट सेटिस्फिकेशन और IC3 हाईएस्ट सेटिस्फिकेशन। और जितने भी पॉइंट होंगे इन पे IC3 पे, वो क्या करेंगे, हाईएस्ट सेटिस्फिकेशन देंगे, और IC1 पे जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या देंगे आपको, लोएस्ट सेटिस्फिकेशन देंगे। इसके अलावा इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। यही पढ़ेंगे हम, आईसी कर्व कॉन्वेक्स, ये आपको नहीं पढ़ने। इसके बाद जो आता है वो यही है, आपको डिमांड रूल पता होना चाहिए। डिमांड कर्व की बात करूँ तो वो किस तरीके से होता है, डिमांड एंड प्राइस में क्या रिलेशन होता है। जो प्राइस है इस प्रोपोर्शनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिमांड के। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होंगे, घटेंगे, हैं, और प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी, वो घटेगी ऑटोमेटिक। ये रिलेशन होता है इसमें। तो अगर आप इसको ये डिमांड है और ये क्या आपका प्राइस है। डिमांड प्राइस क्या है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डिमांड क्या होती है, कम होती जाएगी। यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, पहले ज़्यादा होगी, फिर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, और कम, प्राइस बढ़ेगा और कम। तो अगर मैं अगर इसको बनाएंगे आप ग्राफ को, तो आपको वो जो लाइन मिलेगी वो इस तरीके से होती है, ठीक है। ये क्या होता है, डिमांड कर्व, पता होना चाहिए। और इसी में अगर मैं सप्लाई कर्व की बात करूं, तो सप्लाई कर्व जो होता है ना, वो ये कहता है, सप्लाई कर्व ये कहता है, सप्लायर जब जब पैसा बढ़ेगा, है ना, जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब वो सप्लाई क्या करेगा, खूब करेगा, ज़्यादा करेगा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी। तो वो जो आता है ना, वो इस तरीके से आता है इसका। ये क्या होता है, सप्लाई कर्व होता है। और डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई में जो होता है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है। यानी कि प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी, और प्राइस घटेंगे तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। ध्यान रख लेना, ठीक है। डायरेक्टली रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है बजट लाइन। आपके पास बजट लाइन का मतलब यही है, बजट लाइन कह दो या बजट सेट कह दो, कितना आपके पास बजट लाइन है। इसको हटा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बजट लाइन। बजट लाइन कह दीजिए, BUDGET, बजट, बजट लाइन कह दीजिए, बजट सेट कह दीजिए, हैं, UDGCT बजट, बजट सेट कह दिया। और बजट कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, बजट कांस्टेंट। बजट कांस्टेंट कह दीजिए, है ना। मतलब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं बाधा, बाधा लगा देते हैं यहाँ से, ठीक है। बजट कांस्टेंट कीजिए, स्ट्रेट लाइन कह दीजिए,
IGST स्ट्रेट लाइन कह दीजिए, और क्या कह सकते हैं इसको, प्राइस लाइन कह दीजिए, बहुत सारे नाम हैं इसके, ये है इसका बजट लाइन। बजट लाइन ये कहती है कि आपकी जो इनकम है आप उससे ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकते। जैसे आपको मान लीजिए मतलब आपकी इनकम, या आपने एक पैसा निर्धारित कर दिया आपकी जेब में, मान लो 50 रुपये है तो आप 50 रुपीज़ ही खर्च करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। तो आपका कोई भी सेटिस्फिकेशन लेवल हो वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी तो आप देखेंगे। तो यही है मैक्सिमम, ये जो आप इसमें कहते हैं कि ना पैसा मतलब पैसा वसूल और फुल मज़ा। तो जितना आपको मतलब पैसा था आपने क्या है उस पूरे का पूरा पैसा का पूरा खर्च कर दिया, दैट इज़ द बजट लाइन, है ना। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन भी बोल सकते हैं इसे, एक और नाम है इसका स्लोप ऑफ बजट लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास जितना मतलब एक फिक्स है, उस मतलब बाधा है, उससे ज़्यादा तो आप खर्च नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हैं। और आपको सेटिस्फिकेशन ज़्यादा चाहिए तो उतना आपको खर्च करना है ना, उससे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो जो बजट लाइन बनती है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो इनकम है, ठीक है, जो इनकम है या एम कह सकते हैं, कहीं कहीं बाई कहते हैं इसे, ठीक है, बाई कर दो यार। बाई को जो हम वो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दो वस्तुओं की बात करें तो P1 मतलब प्राइस 1 एक्स के और वाई के लिए करें तो PX QX प्लस PY और QY, ये है आपका सेटिस्फिकेशन लेवल। ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा इनकम, और इसी से आपको क्या मिलेगा, पूरा सेटिस्फिकेशन मिलेगा। ठीक है, यही आपको, और ये जो इनकम है, मान लीजिए आपको 50 रुपीज़ खर्च करना है, तो आप टोटल कितना है 50 रुपीज़ करना है आपको, तो आप किस इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, ये कंस्टेंट है। ठीक है, बजट लाइन को अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखो किस तरीके से बनेगा। जो आप कॉम्बिनेशन लेके चल रहे थे, वो चाहे आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, कितना भी आप पैसा मतलब डिमांड करिए, उसका जो प्राइस होगा हर बार क्या होगा, 20 रुपये होगा। ठीक है, तो जो 20 रुपये है, तो ये जो बजट लाइन होती है ना, वो इस तरीके से होती है, ये है बजट लाइन। यानी चाहे इस पॉइंट पे, 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 देखो ये वाला पॉइंट है, यहाँ ये क्या है, ये एक्स ज़्यादा है और बाई क्या है, कम हो गया, है ना। यहाँ क्या हो गया, एक्स कम हो गया, बाई बढ़ गया, है ना। इस पॉइंट पे क्या हो गया, एक्स को आपने कंज्यूम करना कम कर दिया और फिर बाई को भी ज़्यादा कर दिया। बाई को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक्स को कम करते जा रहे हैं, बाई को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक्स को कम कर जाते हैं कंज्यूम। ठीक है, तो ये जो जितने भी हैं ना, ये आपका बजट लाइन है, यानी आप 50 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते इसमें। कोई भी चीज़ लीजिए आप 50 रुपीज़ मैक्सिमम आप कर सकते हैं। तो ये आपका फिजिबल रीजन है, FEA, इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, इसको बोलते हैं संभावित क्षेत्र। इतना इसमें अंदर आ जाए कोई पॉइंट तो आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि बजट के अंदर है। पर अगर बाहर आ गया तो नॉट फिजिबल। क्या ये आपके संभावित क्षेत्र में है, नहीं है ना, तो आप इसको खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि 50 रुपये से ज़्यादा क्या हो गया, इसका बजट हो गया। तो ये बजट लाइन कहलाती है। आप इसको स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, इसको प्राइस लाइन भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो 50-50 निकलता है ना, वो PX ओवर PY के रेशियो से निकलता है। ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो प्राइस लाइन भी कह सकते हैं इसे, स्लोप ऑफ, क्योंकि स्लोप है, ये ढलान है, इसीलिए इसको स्लोप ऑफ बजट लाइन कह सकते हैं। बजट लाइन तो है ही है, बजट सेट भी कह सकते हैं। हाँ, अब
इसको मैं अगर बात करूं, ये बजट लाइन तो बाद में बनाऊंगा इसकी, है ना, और इसको ग्राफिकली भी हम एक क्वेश्चंस देखेंगे इसका। अभी मुझे जो बताना है, क्या बजट लाइन में, बजट लाइन के अंदर हो गया, तो ये जो था, जैसे मान लीजिए ये था, क्या था, ये था, अगर मैं इसकी बात करूँ तो पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, ये तो था इक्वल टू बाई के, है ना, और अंदर कोई पॉइंट है तो वो स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या हो सकती है, नंबर एक कंडीशंस बजट के अंदर हो, ये क्या है, बजट के बराबर, बजट के क्या है, इक्वल, और आपका पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई जो आता है वो मान लीजिए छोटा आ गया बाई से, तो ये क्या है, बजट के अंदर, आपने जो खर्च किया वो बजट के अंदर ही किया, और पी एक्स क्यू वाई प्लस पी एक्स क्यू एक्स पी वाई क्यू वाई अगर बड़ा आ रहा है बाई से, ठीक है, तो बजट से क्या है, वो आपके बाहर है, आप उसे खरीद नहीं सकते, ये है इसमें फर्स्ट कंडीशन, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन, तीन कंडीशन इसकी बनेगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसको अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को देखूँ तो 50 रुपीज़ का आपने कोई भी सामान ख़रीदा, मतलब कॉम्बिनेशन लिया किसी का भी, और आपके पास बजट कितना था, 50 रुपीज़ था, ओके, तो ये क्या हो गया, बजट के इक्वल। सेकंड क्या था, 30 रुपीज़ का आपने कोई सामान लिया कॉम्बिनेशन का, और 50 रुपीज़ आपके पास थे, क्या हुआ, ये आपके कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, छोटा आ गया। इससे क्या मिलेगा आपको, सेटिस्फिकेशन कम मिलेगा, मिशन क्या होगा, कम, ये क्या होगा, इक्वल सेटिस्फिकेशन, है ना, और ये क्या है, आपके सेटिस्फिकेशन तो ज़्यादा है, यानी मान लीजिए ये मान ला आप क्या आ गया 60 रुपीज़ का आपने क्या लिया, सामान लिया, और ये क्या, अब बजट कितना था आपके पास, 50 रुपीज़, तो सेटिस्फिकेशन तो आपके पास क्या है, ज़्यादा है ना, बट क्या है, बजट से बाहर है, बजट में है क्या ये तुम्हारे, नहीं है ना, तो बजट से क्या है, बाहर है, ओके। ये तीन कंडीशंस बनती हैं इसकी बजट की, और ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, बजट लाइन है और वो इंडिफरेंसेस कर्व था, दोनों का भी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। कुछ शिफ्टिंग बजट लाइन होती हैं जो मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, कुछ इसको हटा रहा हूँ मैं, ओके, ये और इसकी डेफिनेशंस देख लेना, है ना, इतना इसमें कुछ खास नहीं है, ये इसके बाद है शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, ठीक है, किस तरीके से शिफ्ट हो सकती है, तो दो तरीके से ये शिफ्ट हो सकती है, ये एक तो क्या हो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, और दूसरा क्या है आपके जब गुड्स के क्या हो जाए प्राइस के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग, ओके। तो इनकम आपकी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये हटा रहा हूँ, हैं, तब बना, चलो यहीं बना रहा हूँ, इसे हटाना ही पड़ेगा। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है, नंबर फर्स्ट जो कर्व बना रहा हूँ मैं बजट लाइन का, वो नंबर फर्स्ट, अब इनकम क्या हुई आपकी, बढ़ गई, बजट लाइन में ये था आपका 50 रुपीज़, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपका जो बजट लाइन है वो बढ़ जाएगा। इनकम जो थी आपकी कितनी हो गई, मान लीजिए 50 रुपीज़ से ट्रांसफ़र हो गई, इनकम पहले कितनी थी आपकी, मान लीजिए 50 रुपीज़ थी, ठीक है, अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 50 रुपीज़ थी, इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 60 रुपीज़, बढ़ गई हैं, तो बढ़ गई, तो जो ए बी था, ए बी जो बजट लाइन थी वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, A1 और B1 पे, या A डैश B डैश कर लीजिए, A डैश और B डैश पे, हैं, तो क्या हो गया, ये राइट शिफ्टेड हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया, नहीं हो गया,
तो इसको बोलेंगे हम राइट शिफ्टेड। ठीक है, कब? जब इनकम आपकी क्या हो जाएगी, इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, इसी में अगर दूसरा बात करूं मैं, इनकम क्या हो, इनकम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। 50 रुपये की जगह क्या हो जाए आपकी 40 रुपीज़, तो इनकम क्या होगी, डिक्रीज। इसको अगर मैं बजट लाइन के अकॉर्डिंग देखूं तो ये आपका बजट लाइन है, ये 50 रुपीज़ का था, ए एंड बी, ये एक्स एंड वाई, ये ओरिजिन। तो जो बजट लाइन है वो बजट लाइन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी भाई, बजट के अंदर ही आनी चाहिए ना। और तो शिफ्ट किस पे हो जाएगी, ए डैश एंड बी डैश। ओके, तो ये किधर हो गई, लेफ्ट शिफ्टेड। बजट लाइन, बजट लाइन लेफ्ट शिफ्टेड। ठीक है, तो इनकम क्या हो जाएगी, इनकम बढ़ने पर, सॉरी इनकम घटने पर क्या हो जाएगी, बजट लाइन क्या हो जाएगी, लेफ्ट शिफ्टेड। ओके, बजट लाइन क्या हो जाएगी, बजट लाइन लेफ्ट शिफ्टेड, और यहाँ पे बजट लाइन क्या हो जाएगी, राइट शिफ्टेड। बताओ, कोई परेशानी? ये कितने, ये वाले पॉइंट सारे के सारे कितने के हैं, ये 60 रुपीज़ के हैं, जो भी पॉइंट होगा वो 60 रुपीज़ का है। और ये वाला पॉइंट कितने का है, 50 रुपीज़ का है। ये वाला पॉइंट कितने का था, 50 रुपीज़ का। और ये बजट लाइन कितने की है, 40 रुपीज़ की। ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है इकोनॉमिक्स। ओके, ये है आपका। इसके बाद दूसरा है, गुड्स के प्राइस बढ़ जाएं तब क्या होगा। तो अब बजट को मैं, बजट लाइन को इसको हटा के दोबारा बनाऊँगा, ठीक है, रिवर्स करके देख लेना। दूसरा है, जब गुड्स के क्या हो जाएं, गुड्स के प्राइस, नंबर 1 में गुड्स के प्राइस क्या हो जाएं, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। जब गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, आप बताइए, ये बजट लाइन आपके पास कितनी थी, 50 रुपीज़ की थी, हैं? तो आप जब गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो वही जो बजट लाइन आपकी 50 रुपीज़ की है वही क्या हो जाएगी, राइट शिफ्टेड हो जाएगी। यानी कि आप फिर सामान तो खरीदेंगे, डिमांड का, इसको हम डिमांड कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, राइट शिफ्टेड, लेफ्ट शिफ्टेड। प्राइस इंक्रीज, तो बजट लाइन किधर हो जाएगी, लेफ्ट शिफ्टेड। ठीक है, इसी में दूसरा, अगर प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज, तो जो बजट लाइन है, अभी कितनी थी 50 पे, तो जब सस्ती हो जाएंगी चीज़ें तो आप खूब खरीद सकते हैं और ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, राइट शिफ्टेड। ठीक है, प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज, तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, राइट शिफ्टेड। ओके, तो ये 4 केस थे इसमें, स्पेशल 2 केसों के 4 बनते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था। और इसके बाद स्पेशल केस और हैं, जब गुड्स पार्टिकुलर एक्स बढ़ जाए या वाई बढ़ जाए तो किस तरीके से कर्व बनेगा। ठीक है, कर लीजिए, इसको हटा रहा हूँ। इसके बाद आता है स्पेशल केस, इसी में बजट लाइन के ही है। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए इसको जल्दी करना पड़ रहा है मुझे। इसके बाद आता है स्पेशल केस। नंबर फर्स्ट, इफ़ एक्स की कंजप्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, एक्स का कंजप्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब उपभोग करना बढ़ जाए। जब एक्स का बढ़ जाएगा तो बजट लाइन ये है, एक्स का कंजप्शन, किसी का एक्स का कंजप्शन बढ़ा दोगे तो सेटिस्फिकेशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। सेटिस्फिकेशन लेवल है एक्स से प्राप्त होने वाला, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्स वाली वस्तु हम खरीदना चाहेंगे, नहीं खरीदना चाहेंगे ना, तो वाई की तो उतनी ही रहेगी और एक्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो आपका ए ही रहा।
और ये बी से क्या हो गया बी डैश, रोटेट हो गया। ए से ये रोटेट होता है, ठीक है। मतलब एक एक्सिस, ये इस तरीके से देखें ना, किसी को पकड़ लो आप धागे को, और उसको जब आप पेंडुलम कराते हैं ना तो वो क्या होता है, रोटेट होता है, यही है। जब एक्स का कंजप्शन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट रोटेट, लेफ्ट रोटेट। इस केस में क्या आएगा, जो बजट लाइन है वो ए बी से शिफ्ट हो जाएगी, ए बी शिफ्टेड ए बी डैश पे, ठीक है। दूसरा है इफ एक्स का कंजप्शन आप कम कर देंगे, तो जो सेटिस्फिकेशन लेवल है एक्स से प्राप्त होने वाला वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये बजट लाइन है आपकी, पर इसको क्या है, आप कंजप्शन कम करेंगे तो प्यार होने लग जाएगा उन वस्तुओं से, तो आप इसको उनको खाने लग जाएंगे, है ना। तो ये जो ए बी था वो किस पे हो जाएगा, ए बी डैश पे। राइट रोटेट, शिफ्टेड की जगह यहाँ क्या लिखिए, रोटेट कीजिए, रोटेटेड होता है। तो जो बजट लाइन है वो ए बी से कहाँ रोटेट हो जाएगी, रोटेटेड एट ए बी डैश पे, ओके। ऐसे ही सेम केस बनता है, केस नंबर सेकंड बनता है, इफ़ थर्ड बनता है, इसी में थर्ड मान लीजिए, थर्ड बनता है इफ़ बाई को क्या करिए आप, कंजप्शन को बढ़ा दीजिए। जब बाई के कंजप्शन को बढ़ाएंगे तो जो बाई से मिलने वाला सेटिस्फिकेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा तो उसका उपभोग करना आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये बजट लाइन थी, अब ये इस तरीके से है, दिख रहा है ना। तो ये ए है, ये बी है, ये किस पे आ जाएगी, ई डैश पे। बाई का कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो बजट लाइन ए बी से कहाँ रोटेट हो जाएगी, रोटेटेड एट ए डैश बी पे, ओके। इसके बाद केस नंबर फोर्थ बनता है कि अगर आप बाई का कंजप्शन बढ़ा देंगे, तो जो बाई से मिलने वाला सेटिस्फिकेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेटिस्फिकेशन कम हो जाएगा, है ना। तो ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका बाई एक्सिस। तो जब सेटिस्फिकेशन कम हो जाएगा तो आप बाई को कम खरीदेंगे ना, बाई को मतलब सॉरी यहाँ बढ़ाया था तो यहाँ पे कम कीजिए। आप बाई का कंजप्शन कम कर देंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फिकेशन बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो आप बाई को आप क्या है, ज़्यादा खरीदेंगे। बाई गुड्स को क्या खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, ये गुड्स हैं, ठीक है। और ये है आपका ए बी और ये है ए डैश। तो आपकी जो बजट लाइन है ए बी वो रोटेट कर जाएगी, रोटेटेड हो जाएगी, ठीक है, किस पे, ए डैश बी पे, ओके। ये 4 स्पेशल केस थे जो आपको पता होने चाहिए। पूछ लेते हैं एक एक नंबर में कहाँ पे आपका रोटेट हो जाएगा। इसके बाद आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, ठीक है। दो पसंदीदा वस्तुओं के संयोजन को प्राप्त करने पर ग्राहकों को सबसे ज़्यादा अधिक संतुष्टि मिले, ठीक है, वहीं क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। करूँ मैं इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, यही है और क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब उसके बजट में भी हो, ठीक है, जो बजट में भी हो और उसको क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन भी मिले। स्लोप ऑफ आईसी कर्व से क्या होगा, आपको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिलेगा। अब यही है, इसमें आपको ऑर्डिनरी कंजप्शन में बता रहा हूँ, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको हटा रहा हूँ। वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ा आज मुझे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम, ठीक है, किसमें, ऑन टू गुड्स हैं, ऑन टू कमोडिटीज। दो वस्तुओं में ही करेंगे, है ना। तो वो यही है कि आपको जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपको पास जितना बजट था आपने पूरा पूरा बजट कर दिया और आपको क्या मिला, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। तो बजट लाइन आपका बजट को बता देगी और जो आईसी कर्व है वो क्या आपका मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन को बता देगी, है ना। जो दो वस्तुओं से, दो उत्पादों से सबसे ज़्यादा जो आपको संयोजन प्राप्त होता है, जो तुम संतुष्टि मिले, ठीक है, इसमें ये दो वस्तुओं के संयोजन से, दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन से अधिकतम संतुष्टि, तम संतुष्टि किसमें, इनकम के अकॉर्डिंग, आय के अकॉर्डिंग, यहीं लिख दो। ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी आपका जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ है सब्स्टिट्यूशन है, दो वस्तुओं का जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आपस में, जो कॉम्बिनेशन बनाया है, एमआरएस ऑफ एक्स वाई होता है, वो होता है आपका पी एक्स अपॉन पी वाई के, ये है, ठीक है। ये होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ आईसी कर्व। ये तो आपका स्लोप ऑफ आईसी कर्व है, स्लोप ऑफ आईसी कर्व। और ये बताया था मैंने, ये किसके बराबर है, प्राइस लाइन। प्राइस लाइन कीजिए, बजट लाइन कहिए, कुछ भी कहिए, किसके बराबर है, ये भी स्लोप ही लिख देना है ना, स्लोप ऑफ किसके, बजट लाइन के। बस ये है और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा वहाँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं है। अगर मैं इसे बाय द आईसी मैप के अकॉर्डिंग आपको दिखाऊं तो देखो सीधा सा है, ये आपकी क्या है, बजट लाइन है, ओके, ये एक्स है और ये वाई है। आप ही बताएंगे, देखना कितना ईजी है, कब होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कोई आईसी कर्व है, उसी तरीके से तो बनेगा। आईसी कर्व बनाना आना चाहिए, ध्यान रख लेना। अरे मेरे से नहीं आ रहा, बाद में करूँगा इसे। एक आईसी कर्व, IC1, IC2, IC3, IC4, ओके। और बजट लाइन बना दूं मैं आपके पास, बजट लाइन बना दूं, ये है आपकी बजट लाइन, ओके। तो आप ये पॉइंट है, एक ये इसमें ये पॉइंट तो नहीं मिला, एक ये बजट लाइन पे मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, ठीक है। ये मान लीजिए ई है और ये मान लीजिए पी, ये मान लीजिए एम और एक है एन। आप बताइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा। भाई मान लीजिए इस पे है, यहाँ कोई पॉइंट होता है तो ये क्या था, ये बजट के अंदर तो था, बजट के फिजिबल रीजन के अंदर तो है, मैं ये मान रहा हूँ कि बजट के अंदर है ये, ठीक है, ये बजट के अंदर है आईसी कर्व, ये IC1, ये वाले पॉइंट। बट आपको सेटिस्फिकेशन कहाँ मिला, मैक्सिमम आपको ये है ना, बताओ। और इससे क्या है, आपको लोएस्ट सेटिस्फिकेशन मिल रहा है। मैंने कहा जितना आपका इसका हाई लेवल होगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फिकेशन ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन तो IC4 से मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलेगा। बट क्या वो आपके बजट में है, बजट लाइन में है, नहीं है ना।
तो बजट लाइन में भी हो और आपका जो कॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन भी दे, तो वो कौन सा है, वो ओनली ई ही है। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन भी दे और क्या हो, बजट लाइन में भी हो, तो वो ई पॉइंट है। ठीक है, तो ये ई पॉइंट है ना, ये जो ई पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। यानी ई पॉइंट पे पॉइंट्स ऑफ ई क्या दिखाएगा, वो एम आर एस ऑफ एक्स वाई बराबर होगा किसके, पी एक्स ओवर पी वाई के। ओके, यहाँ क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा किस पे, IC2 पे, IC2 पे, ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सिचुएशन इस तरीके से आ जाती है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होता, ये दोनों इक्वल नहीं होते, तब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बनानी पड़ेगी। तो वो बता रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, समझ गए हो तो आप देख लीजिए, इसे हटा रहा हूँ। वीडियो बड़ा हो रहा है, आप इसे देख लेना बाद में रिवर्स करके। ठीक है, तो यही था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब क्या है, कंज्यूमर अनइक्विलिब्रियम हो तो इफ़ उपभोक्ता संतुलन में ही नहीं रहे, यानी कि उसकी जो इनकम मतलब या तो बजट से कम सेटिस्फिकेशन ले या ज़्यादा ले, तब कंज्यूमर अनइक्विलिब्रियम कंज्यूमर अनइक्विलिब्रियम कब होगा, जब जो MRS है वो एक्स वाई है वो नॉट इक्वल टू हो किसके, PX ओवर PY के। जब PX ओवर PY के बराबर नहीं है तो इसको आप इक्वल करने के लिए, इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करेंगे, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाएगा, MRS ऑफ XY या तो छोटा होगा, PX बड़ा होगा PX ओवर PY से, और या फिर MRS ऑफ XY क्या होगा, छोटा होगा PX ओवर PY से। ओके, तो ये तभी, और इसको क्या करना है आपको, इक्विलिब्रियम करना है। तो इक्विलिब्रियम जब ही हो सकता है जब MRS XY इक्वल आ जाए किसके, PX ओवर PY के। ओके, और यहाँ MRS XY इक्वल आ जाए किसके, PX ओवर PY के। अब इसको मैं क्या करूँगा, इक्विलिब्रियम करूँगा। ठीक है, यहाँ से ये लेके आऊँगा कंडीशन। इसका मतलब यही है, जो MRS था आपका मार्जिनल रेट जो था उसका, ठीक है, सब्स्टिट्यूट होने का एक्स का बाई पे, किसका, एक्स बाई का किस पे है, एक्स का बाई टू एक्स पे सब्स्टिट्यूट, बाई से किस पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, वो एक्स पे। तो जो सब्स्टिट्यूट रेट है वो ज़्यादा है, तो यानी कि बाई से सब्स्टिट्यूट एक्स पे हो रहा है, यानी कि बाई का बाई का जो प्राइस है वो क्या है, कम है। और बाई का जो प्राइस है वो ज़्यादा है और एक्स का प्राइस क्या है, कम है। तो जब बाई का प्राइस ज़्यादा है और एक्स का प्राइस क्या है, कम है, तो समझना तभी तो ये ज़्यादा आएगा। भाई किसी चीज़ में आप ज़्यादा का भाग देंगे, किसी कम क्वांटिटी में आप ज़्यादा क्वांटिटी का भाग देते हैं, तभी तो ये छोटा आएगा इधर वाला, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके लिए आप क्या करिए, जो आपको क्या करना है, एक्स के कंजप्शन को बढ़ा दीजिए, हैं, एक्स के कंजप्शन को क्या करिए, बढ़ा दीजिए, उपभोग को क्या करिए, बढ़ा दीजिए, कंजप्शन ऑफ एक्स को क्या करिए, बढ़ा दीजिए। जब एक्स का कंजप्शन बढ़ जाएगा तो प्राइस ऑफ बाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना ऑटोमेटिक। भाई जब कोई खरीदने वाला ही रहेगा बाई को, तो जो एक्स था एक्स ही खाएंगे, तो बाई वाला ऑटोमेटिक क्या होगी, वस्तु जो होगी वो कम हो जाएगी ना। बाई वाली वस्तु कम हो जाएगी तो एक मतलब कम होगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो दोनों क्या होंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के इक्वल हो जाएगा क्या, रेशियो ऑफ, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ बाई के।
तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और कंज्यूमर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ देखेंगे कि जो है इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बाई से किस पे हो गया, एक्स पे सब्स्टिट्यूट हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखेंगे सब्स्टिट्यूट हो रहा है किस पे, यहाँ एक्स ज़्यादा है, बाई से सब्स्टिट्यूट किस पे हो रहा है, एक्स पे। तो आप जब बाई से सब्स्टिट्यूट एक्स पे हो रहा है तो तभी तो एक्स ज़्यादा है इसमें। एक्स ज़्यादा, जब एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, बाई की कम होगी, तभी तो ये पूरा क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी हमारे से। तो आप क्या करिए, एक्स के कंजप्शन को क्या करिए, कम कर दीजिए। एक्स का जब कंजप्शन कम कर देंगे, जब आप बाई खरीदने लग जाएंगे, एक्स का कंजप्शन क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। कंजप्शन क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। एक्स का कंजप्शन कम कर देंगे तो जो बाई को क्या है, बाई के प्राइस क्या करेगा, ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। बाई के प्राइस क्या करेगा, जो विक्रेता है, सेलर है, वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, बाई टू एक्स पे, वो क्या हो जाएगा, मतलब बढ़ाएगा और एक बार क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो जो रेशो है ऑफ PX ओवर PY के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और कंज्यूमर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। यही कंडीशंस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो आप इस तरीके से आप कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था वो था किसके लिए, ऑर्डिनलिटी के लिए, ऑर्डिनलिटी यूनिटी या ऑर्डिनल यूनिटी के लिए। ओके, यही था इसमें, और इसमें इतना कुछ खास नहीं है। ये आपका टॉपिक जो यूनिटी वाला था, यूटिलिटी वाला था, वो कंप्लीट होता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका या तो रिवेन्यू कराऊंगा, वेन्यू, या फिर क्या कराऊंगा, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, टोटल प्रोडक्शन, रिवेन्यू, ये 2 टॉपिक रखे हैं। और हमारी माइक्रो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही माइक्रो इकोनॉमी ख़त्म होगी फिर आपका चलेगा जो मेन टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमी। बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे GDP हो, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे स्कीम्स हो, वो सारे किस में आते हैं, आपके मैक्रो इकोनॉमी, यानी राष्ट्र लेवल पे आते हैं। ये अभी किस पे चल रहे हैं हम, घरेलू लेवल पे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी अभी आपका कौन सा चैप्टर, यूटिलिटी टॉपिक ख़त्म हो गया, यूटिलिटी। ठीक है, उपयोगिता क्या हो गया, समाप्त। यही था इसमें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना, और इतना खास नहीं था। ठीक है, ये जो इसको फिर कभी और समझा दूंगा, है ना, छोटी छोटी वीडियो बना के। आज क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, कल भी बहुत बड़ा हो गया था, इसके लिए